राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कहानी, अध्याय नंबर 1। एक साहूकार के बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। घर आकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने आई। लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुशाला ओढ़ाने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ झीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका दे के बैठी। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले जा रही थी। जितने में उसे मरा सर्प दिखा तो वह सर्प के पीछे गई और हार वहां डाल गई। उसने हार उठाया। वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दें, मोहर दें और सारी सामग्री दें। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी को हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणेश जी की जय। अध्याय नंबर 2। दूसरी कहानी हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर व सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो उसने झाड़ बुहार कर घर साफ किया तथा लीप छान कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडे छहुओं बहुओं व सासू इन सब काम को समझती नहीं थी।
छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि यह दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा। वे द्वार देहरी पर मांडनों वे दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस्या की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहूलुहान पांव लेकर इस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने विराज गई। सातवीं बहू ने जहां जहां लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहां वहां सफेद पांडु से तरह तरह की भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम यह क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन कोर दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूं आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मानने अनंत काल तक मानते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि और वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों की छाप पगले उस घर पर बनाकर कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर में उस गांव में दिवाली का त्योहार नियमित मनाया जाने लगा। जैसा माँ लक्ष्मी ने बहू को दिया वैसा सबको दें। कहते सुनते भगवान सबकी रक्षा करें और भगवान सबको खुशहाली और लक्ष्मी दें। बोलो माता लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की जय। इसी तरह की नियमित कहानियाँ और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।